अंकिता स्कूल में आती है और क्लास शुरू हो जाती है और तभी अंकिता का पेट गुड़गुड़ाना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, मुझे बाथरूम जाना होगा। टीचर, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? अभी अभी तो क्लास शुरू हुई है, थोड़ी देर बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ। अंकिता को टीचर ने बाथरूम जाने नहीं दिया और अंकिता को बहुत जोर से एक पाद आई। क्या करूं, पाद आ रही है, हल्के से छोड़ देती हूँ। अंकिता हल्के से पाद छोड़ने गई और पाद के साथ साथ थोड़ा सा पॉटी भी निकल गया। सत्यानाश हो गया, ये तो स्कर्ट के अंदर ही फैल गया। अब मैं खड़ी कैसे होंगी? अंकिता चुपचाप बैठी रही। क्लास खत्म हो गई, सभी क्लास छोड़कर जाने लगे, लेकिन अंकिता अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी क्लासमेट राधा ने पूछा, अरे अंकिता, क्लास खत्म हो गई है, चल कैंटीन चलते, बहुत भूख लगी है। नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं है? अरे मैं खिलाऊंगी, चल ना। ये बोलकर राधा ने जबरदस्ती अंकिता को उसकी जगह से उठाया। अंकिता चलने लगी और स्कर्ट के पीछे से बूंद बूंद करके पॉटी नीचे गिरने लगा और सभी ने वो देख लिया। अरे वो देखो, अंकिता स्कर्ट पीली कर चुकी है। सभी हंसने लगे। अंकिता को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो वहां से भाग गई। भागते भागते वो घर पहुंच गई। उसकी माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी स्कूल आ गई? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात है बेटा? अंकिता ने सब कुछ बताया। इसीलिए मैं कहती थी कि उल्टा सीधा मत खा। मैं खाए बिना नहीं रह सकती, मुझे नए स्कूल में भर्ती करा दो। अंकिता जिद पकड़कर बैठी रही। उसे नए स्कूल में भर्ती करवाया गया। पहले दिन जाते समय माँ ने कहा, आज टिफिन में क्या ले जाएगी बेटा? खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी कौन खाता है? मेरे पास पैसे हैं, मैं कैंटीन से छोले भटूरे खा लूंगी। फिर से वही सब खाएगी? यही सब खा खा के पेट खराब होता है। याद रखना, इस बार गड़बड़ हुई तो नया स्कूल नहीं मिलेगा। अंकिता ने बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ही धुन में स्कूल चली गई। इस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। अंकिता के क्लास में घुसते ही रोहन नाम के एक लड़के ने पूछा, हाय, आई एम रोहन, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकिता हूँ। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? वहां से यहाँ क्यों आई? अंकिता चुप हो गई। अरे यार, क्या बोलूं इसे, सच तो नहीं बोल सकती, भांडा फूट जाएगा। बहुत सोचकर अंकिता ने कहा, गर्ल्स प्रॉब्लम, तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर अंकिता ने बात को टाल दिया। रोहन ने भी और कुछ नहीं पूछा। वो दोनों दोस्त बन गए। नए स्कूल में अंकिता को बहुत मजा आने लगा। एक दिन स्कूल के बाद वो रोहन के साथ पैदल घर जा रही थी। इतने में पिछले स्कूल के कुछ लड़के अंकिता को देख लेते हैं। अरे वो देख, स्कर्ट पीली करने वाली अंकिता जा रही है। रोहन ने ये सुन लिया। वो लड़के तुम्हारा नाम लेके क्या बोल रहे हैं? स्कर्ट पीली मतलब कुछ नहीं, वो तो बस मजाक कर रहे हैं। अंकिता ने सोचा, अच्छा है इसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, नहीं तो नए स्कूल में भी मेरा मजाक बन जाता। ऐसे ही चलता रहा। अंकिता लगातार हर रोज कैंटीन में फास्ट फूड खाने लगी। किसी दिन छोले भटूरे तो किसी दिन मोमो। और ऐसे ही एक दिन वो लंच में चाउमीन खा के क्लास में बैठी थी और उसे बहुत तेज पॉटी आई। हे भगवान, अब फिर से वही चीज होने वाली है क्या? अंकिता टीचर से परमिशन लेकर बाथरूम गई और पेट साफ करके आई, लेकिन 5 मिनट बाद उसे फिर से पॉटी आ गई। उसने फिर से टीचर से परमिशन मांगी। तुम्हें 5 मिनट में कितनी बार जाना होता है? हाँ जाओ, लेकिन और नहीं जाने दूंगी इसके बाद। मेरा पेट खराब हुआ है, मुझे फिर से बाथरूम आना होगा, लेकिन टीचर आने नहीं देंगे। एक काम करती हूँ। अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दुकान से डायपर खरीद लिया और उसे पहन लिया। हाँ, अब तो क्लास में बैठे बैठे ही कर सकती हूँ। अंकिता क्लास में चली गई और 5 मिनट बाद उसे फिर से पॉटी आ गई। ये तो होना ही था, इसीलिए तो दिमाग लगाकर डायपर पहन लिए मैंने। अंकिता क्लास के अंदर बैठकर ही डायपर में पॉटी करने लगी। डायपर पहनने की वजह से पॉटी स्कर्ट से बाहर नहीं आई। अंकिता बहुत खुश हुई, लेकिन पेट खराब वाली पॉटी में एक बदबू होती है। वो बदबू अंकिता कैसे छिपाती? पूरी क्लास में बदबू फैल गई। अरे ये खतरनाक वाली बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, जैसे कि कोई सड़ा हुआ जानवर आसपास ही हो। ये सुनकर अंकिता ने सोचा, क्या इतनी गंदी है मेरी बदबू? नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे खुद की बदबू अच्छी लगती है। जो भी हो जाए, इन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। उस दिन सच में किसी को पता नहीं चला। अगले दिन अंकिता फिर से डायपर पहनकर क्लास में बैठ गई और डायपर में पॉटी करने लगी। फिर से बदबू फैल गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन तो टीचर ने भी बोल दिया, इस क्लास से लंच के बाद इतनी बदबू क्यों आती है? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। ये बोलकर टीचर सीधा बाथरूम चली गई और उल्टी करने लगी।
उस दिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि कुछ स्टूडेंट्स भी उल्टियां करने लग गए और यही सब देखते हुए अंकिता हंसने लगी। जो भी हो जाए ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन गलत कर्मों का फल तो मिलता ही है। अंकिता का भांडा तो एक दिन फूटना ही था। अंकिता हर रोज स्कूल घुसने से पहले डायपर खरीदती थी और एक दिन रोहन ने अंकिता को डायपर खरीदते हुए देख लिया। अरे ये अंकिता डायपर क्यों खरीद रही है? मुझे इस पर नजर रखना होगा। रोहन अंकिता पर नजर रखने लगा। दोपहर को उल्टा सीधा खाना ठूसने के बाद अंकिता डायपर लेकर बाथरूम में घुस गई और पहनकर बाहर आ गई। रोहन ने सब कुछ देख लिया। हैं? ये अंकिता डायपर पहनकर क्लास में क्यों घुसती है? अच्छा, इसका मतलब यही बदबू फैलाती है। उस दिन अंकिता का पेट कुछ ज्यादा ही खराब था। सुबह से वो पानी की तरह बहा रही थी और क्लास में भी बहाने लगी और इतनी ज्यादा बदबू फैल गई कि टीचर बेहोश हो गई। अरे कौन करता है ऐसा? बदबू कौन फैलाता है? सामने आओ। मुझे पता है कौन फैलाती है। वो अंकिता। वो डायपर पहनती है और क्लास में डायपर में हगती है। अंकिता चौंक गई। अरे इसे कैसे पता चला? हे भगवान, इस स्कूल में भी मेरा भांडा फूट गया। टीचर को अस्पताल ले जाया गया। स्कूल के सारे स्टूडेंट अंकिता को भला बुरा कहने लगे। अंकिता पर हंसने लगे। अंकिता की माँ को प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया और खरी खोटी सुना दी। अंकिता को स्कूल से निकाल दिया गया। तब जाकर अंकिता को अकल आई। मुझसे गलती हो गई माँ, मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और आज से बाहर का खाना बंद, समझ गई? हाँ माँ, मैं और कभी बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी। अंकिता बदल गई। उसका पेट भी ठीक हो गया और उसे नए स्कूल में एडमिशन